जय हिंद मित्रों। जीने नहीं देते तो मरने दो साहब। योगी जी से आत्मदाह की महिला ने मांगी अनुमति। आइए जानते हैं विस्तार से। सदर कोतवाली क्षेत्र अर्थात रावटसगंज का मामला है। महिला समेत उसके बच्चों ने मांगी आत्मदाह की अनुमति। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनपुरवा गांव की एक महिला अपने आधा दर्जन परिवार के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से आत्मदाह की अनुमति मांगी है। उसका कहना है कि जब इस सरकार में भी महिलाएं सम्मान से नहीं जी सकती, उन पर गुंडे ही हावी रहेंगे तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। पुलिस यदि न्याय नहीं कर सकती तो मरने तो देगी। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में महिला ने शिकायत की है कि एक सप्ताह पूर्व कक्षा 8 में पढ़ने वाले हमारे छोटे लड़के को गांव के ही कुछ दबंगों ने रावटसगंज नगर में अज्ञात लोगों से बुरी तरह पिटवा दिया। सिर फटने के बाद उसका उपचार एक निजी चिकित्सालय में कराया गया। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। इसी बीच 30 तारीख को हमारे बड़े लड़के को उसी दबंगों के द्वारा पीटा गया। इसकी भी शिकायत लिखित रूप से रावटसगंज कोतवाली पुलिस से की गई। पुलिस पर आरोप है कि उक्त आरोपी को पकड़ा, लेकिन थाने ले जाकर उसे छोड़ दिया गया। छूटने के बाद आकर वह पुनः गाली गलौज शुरू कर दिया है। महिला ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वह आतंक का पर्याय बना हुआ है। कोतवाली में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 2016 में वह 110G में भी पाबंद हो चुका है। उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, कारण कि गांव में उसके परिवार की संख्या सर्वाधिक है और कुछ होता है तो उसके परिवार की महिलाएं और पुरुष समूह बनाकर पुलिस पर दबाव देते। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में पीड़ितों को न्याय मिलना संभव नहीं लगता। महिला ने कहा कि उसकी हरकतें काफ़ी गंभीर हैं, ऐसे में जीना दुश्वार हो गया है। यदि पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हम सब परिवार के सदस्य आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री जी इसकी अनुमति हम सब लोगों को दे दें। ज्ञात हो कि लखनपुरवा गांव पिछले कई वर्षों से अराजकता का केंद्र बना हुआ है। आरोपी के खिलाफ कोई आवाज नहीं निकालता। जो इसका विरोध करता है, गांव में उसके पट्टीदारों की संख्या अधिक होने के नाते उसे ही अपमानित होना पड़ता है। कुछ साल पूर्व जिगना गांव की एक औरत के साथ छेड़छाड़ शुरू की थी। उसने जब इसकी शिकायत रावटसगंज कोतवाली में की तो दबाव बनाकर सुलह करा दिया गया। इसी तरह कई मामले हैं जिनमें पुलिस उसे बचाती रही है। महिला ने कहा कि वर्ष 2016 में 8 दिसंबर को 1090 पर इसके खिलाफ शिकायत की गई। यह लड़कियों को आते जाते भद्दी भद्दी बोली बोलता था। पुलिस निष्क्रिय रही। 11 दिसंबर 2016 को पुनः 1090 पर फोन किया गया तो 2 दरोगा पहुंचे थे, पर परिणाम शून्य रहा। वह लोग जो उसके खिलाफ बोलता है उसे ही फंसाने की धमकी देते हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी हरकतों से हमारा पूरा परिवार आज जा चुका है। ऐसे में सम्मानजनक तरीके से जीना मुश्किल लगता है। मारपीट की शिकायत पर पुलिस उसे शनिवार की शाम घर से आकर उसे कोतवाली ले गई, लेकिन रविवार की सुबह उसे छोड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। पुलिस सही है गलत, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, पर महिला के बेटे के साथ हुई मारपीट, उसके सिर में चोटों का आना, फिर उससे बड़े लड़के के साथ मारपीट, उसकी बेटियों को भद्दी भद्दी गाली देना, और जिसके ऊपर उस महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं, ऐसा महिला ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने शिकायती पत्र में कहा है। सवाल उठता है कि
उसने न्याय के लिए जनपद में पुलिस महकमे के विभिन्न दरबारों में उसने मत्था टेका, शिकायतें भेजी और वह गई भी जैसा उसका कहना है, फिर भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तथ्यात्मक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर पुलिस को सक्रियता से कदम उठाना चाहिए। किसी भी समस्या को पेंडिंग में डाल देना, लटका देना बड़ी समस्या को जन्म देता है। अभी जैसे महिला न्याय के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके अपने पूरे परिवार सहित आत्मदाह की अनुमति मांग रही है, यह गंभीर बात है। इस मामले को विशेषकर जनपद पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और तथ्यात्मक वस्तु स्थिति की छानबीन करके जो जरूरी कार्रवाई है उसको तत्काल करना चाहिए। इसकी अनदेखी बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। जब न्याय नहीं मिलता तो व्यक्ति मजबूर होकर के दो तरह के कदम उठाता है, या तो खुद को क्षति पहुंचा लेता है, या तो जिसके द्वारा उसे क्षति की संभावना रहती है उसे क्षति पहुंचा देता है। यह अच्छी बात नहीं है। प्रयास किया जाना चाहिए कि कानून पर लोगों का भरोसा बना रहे। हालांकि हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने से हिचक नहीं रहे। ऐसा प्रायः तब होता है जब लोगों को लगता है कि संदर्भित प्रकरण या इस मामले में न्यायिक कार्रवाई नहीं हो पाएगी। न्यायिक कार्रवाई का अभिप्राय पुलिस द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कभी कभी विलंब होने पर भी इस तरह की स्थितियां बन जाया करती हैं। और यह समझ लेना कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो वह किसी मजबूत व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकता, यह ठीक बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून की दृष्टि में हम सभी बराबर हैं। कानून इसीलिए बना ही है कि पीड़ित को न्याय दे, और पीड़ित को न्याय दिलाने में समर्थ व्यवस्था नहीं है तो यह काफ़ी चिंतनीय, दुखद बात है ही। हम समझ रहे हैं कि प्रबुद्ध जन और रावणसिंह क्षेत्र के लोग, रावण कोतवाली के लोग ऐसे मामले को गंभीरता से लेंगे और त्वरित समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में समर्थ हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।